पीपल के नीचे दबा सच। कहते हैं हर गांव की मिट्टी में कुछ राज दबे होते हैं, कुछ राज जो कभी बोले नहीं जाते, और कुछ जो अगर बोल दिए जाएं तो पूरे गांव की नींव हिल जाए। ब्रह्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के बीचों बीच एक 100 साल पुराना पीपल का पेड़ था। दिन में एकदम साधारण दिखने वाला, लेकिन रात में उसके नीचे कोई नहीं रुकता था, क्योंकि गांव वालों का कहना था जो पीपल रात में पुकारे वो किसी को जिंदा लौटने नहीं देता। अमावस की रात थी। आसमान बिना चांद का, जैसे किसी ने रोशनी पर ताला लगा दिया हो। गांव के बाहर से आती एक आवाज ने सन्नाटा चीर दिया, मोहन, मोहन। मोहन, जो गांव का सबसे सीधा साधा लड़का था, उस रात नींद में बेचैन होकर उठ बैठा। आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी, जबकि उसकी माँ को मरे 15 साल हो चुके थे। उसने अपने कानों पर हाथ रखे, लेकिन आवाज नहीं रुकी। मोहन, नीचे आ जाओ। पसीना उसकी गर्दन से बहने लगा। उसका दिल कह रहा था मत जा, लेकिन कोई और चीज, कोई अनजानी ताकत उसके पैरों को जमीन पर खड़ा कर रही थी, और वह पीपल की तरफ चल पड़ा। सुबह जब सूरज निकला, मोहन का घर खुला था, लेकिन मोहन कहीं नहीं था। गांव में खामोशी फैल गई। कोई रोया नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, पर सबके दिलों में डर बढ़ गया। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, पीपल ने फिर से ले लिया। यह फिर से सबसे डरावना शब्द था। तब पता चला, पिछले 100 सालों में हर 12वें साल पीपल के नीचे से कोई ना कोई गायब हुआ था। और अजीब बात यह थी, जिसे भी पीपल ले गया, उसके घर में अगले दिन मिट्टी से सना एक दीपक जलता मिला, बिना किसी के जलाए। कुछ दिन बाद गांव में एक लड़की लौटी, अनन्या। शहर में पली बड़ी, वहीं पढ़ी लिखी, लोक कथाओं को अंधविश्वास मानने वाली। वह मोहन की बचपन की दोस्त थी। जब उसने पीपल की कहानी सुनी, उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। लोग गायब होते हैं और तुम सब पेड़ को दोष देते हो, उसने पंचायत में कहा। बुजुर्ग ने बस इतना जवाब दिया, बेटी, जो सच हम तुमसे छुपा रहे हैं वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अनन्या उस रात अकेली पीपल के नीचे गई। हवा अजीब थी, पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थी। अचानक अनन्या, अब की बार आवाज मोहन की थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने चीख कर कहा, अगर तुम हो तो सामने आओ। पीपल की जड़ के पास जमीन अपने आप फटने लगी, और वहां से निकली एक हड्डियों से बनी मूरत, जिसके गले में वही ताबीज था जो मोहन की मां पहनती थी। मूरत ने बोलना शुरू किया, मैं कोई आत्मा नहीं हूं, मैं एक श्राप हूं, जो 100 साल पहले गांव वालों ने एक स्त्री को डायन कहकर इस पीपल के नीचे जिंदा दफन कर दिया था। मरते वक्त उसने कहा था, हर 12वें साल मैं तुम में से एक को ले जाऊंगी, तब तक जब तक तुम सब खत्म ना हो जाओ, और एक दिन पूरा गांव मिट्टी बन जाएगा। अनन्या को पता चला मोहन की मां उसी स्त्री की वंशज थी, और मोहन श्राप को तोड़ भी सकता था और पूरा भी कर सकता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पीपल की जड़ें हिलने लगी, गांव की जमीन फटने लगी। मूरत ने आखिरी बार कहा, सच अगर दबाया जाए तो वह राक्षस बन जाता है। अगली सुबह ब्रह्मपुर नक्शे से गायब था। सिर्फ एक पीपल बचा था, और उसके नीचे एक जलता हुआ दिया। और शहर में अनन्या के दरवाजे पर मिट्टी से सना एक ताबीज पड़ा था।